नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आरजीकर मामले में पुलिस स्टेशन के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया है। सीबीआई द्वारा खुलासा किया गया है कि कोलकाता पुलिस ने सबूतों से छेड़खानी की गलती कोलकाता पुलिस ने की है, लेकिन उसके लिए बंगाल के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। इसलिए हमारी मांग साबित हो गई है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा प्रदेश इकाई ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में कम से कम 1000 कैंप लगाएंगे, जिसका नाम अभिया कैंप होगा। इसमें हम पूरी प्रदेश की जनता से हस्ताक्षर लेंगे एक ही मांग के ऊपर कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा नेता ने आगे कहा कि सत्ता में जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम चुनाव के दौरान इस भ्रष्टाचारी और महिला विरोधी सरकार को हटाएंगे, लेकिन आरजीकर मामला बहुत बड़ा है। जब तक दोषी को फांसी पर नहीं लटकाया जाता है, जब तक ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं, जब तक विनीत गोयल को कस्टडी में नहीं लिया जाता है, तब तक ये मुद्दा जीवित रहेगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि वे काम पर लौट आए हैं, लेकिन मृतक ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर उनका विरोध जारी रहेगा। इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने विरोध के समर्थन में आने वाले सभी क्षेत्रों के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 30 सितंबर तक टलने पर अपनी निराशा व्यक्त की और कहा कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। इस विरोध में हमारे प्रशासन और न्यायिक प्रणाली में खामियों को उजागर किया है। यहाँ तक कि सीबीआई ने भी तब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जब तक कि हमारा विरोध इस पैमाने पर नहीं बढ़ गया। जूनियर डॉक्टरों ने आगे कहा कि जबकि हम अभी भी सम्मानित डॉक्टर हैं, मध्यम वर्ग की लड़कियां और गरीब न्याय के लिए कहाँ जाएंगे। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने आरजीकर बलात्कार और हत्या पीड़िता के लिए न्याय के लिए उनके आंदोलन के भविष्य के रोड मैप पर चर्चा करने के लिए 27 सितंबर को सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति वापस ले ली है। भाजपा सांसद कंगना रनौत का 3 कृषि कानूनों को वापस लाने वाला बयान, हालांकि उन्होंने अपने बयान पर यू टर्न मार लिया और माफ़ी भी मांगी, लेकिन मोदी सरकार पर विपक्ष का हमला लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी ने कहा कि 700 से ज़्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि ओवैसी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जो एक समुदाय तक ही सीमित है। यह उनकी पार्टी है जो विवादित बयान देती है। पार्टी के एक नेता शिमला आते हैं और एक मस्जिद में जाते हैं जिसे अवैध निर्माण के कारण सील कर दिया गया है, वहां जाकर वीडियोग्राफी करते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि उक्त नेता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन इस तरह के कृत्य के लिए न केवल FIR दर्ज की जानी चाहिए बल्कि गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने के आग्रह पर भाजपा सांसद CP जोशी ने कहा कि किसी भी राजनेता को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उसका अपना अलग क्षेत्र होता है। हम अपना देश छोड़कर विदेश में जाकर घर की बातें करेंगे, देश को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे और एक के बाद एक झूठी बातें विदेश में करेंगे। कभी सेना पर उंगली उठाई जाती है,
मैं कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं से पूछता हूं कि क्या कभी किसी और देश के नेता ने इस देश में आकर ऐसा किया है? राहुल गांधी हमेशा से देश को नीचा दिखाने का, देश के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। क्या देश की जनता पर आपको विश्वास नहीं है जो आप देश विरोधी ताकतों से बातचीत कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि या तो स्वयं राहुल गांधी अपने पद से इस्तीफा दें या फिर ऐसे लोगों का पासपोर्ट रद्द करने का सरकार को विचार करना चाहिए। जेडीयू द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मांग उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले बजट में बिहार को कितनी योजनाएं दी गईं। लगभग 300 करोड़ रुपए की योजनाएं बिहार को दी गईं। बिहार पर पीएम मोदी का खास ध्यान है। और रही बात विशेष राज्य के दर्जे की, तो नीति आयोग ने पहले ही निर्णय लिया है कि वे किसी राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में मांगना इनका काम है। हालांकि मेरे हिसाब से जितना धन बिहार को आवंटित हुआ है, उसके बाद बिहार का विकास किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकने वाला है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं द्वारा संचालित इन मतदान केंद्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों सहित सभी चुनाव कर्मी महिलाएं होंगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या बोल गए। उनका कहना है कि झारखंड में कोई जनसांख्यिकीय बदलाव नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया है कि बंगाल जो ममता दीदी और लेफ्ट द्वारा शासित रहा है, वहाँ जनसांख्यिकीय बदलाव हुआ है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि इंडी गठबंधन का एक घटक दल दूसरे घटक दल को निशाना बना रहा है। अब उन्होंने पश्चिम बंगाल पर जानबूझकर हमला किया हो या गलती से यह सामने आ गया हो, लेकिन सच्चाई ये सामने आ गई है कि पश्चिम बंगाल में जनसांख्यिकीय बदलाव हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि यह झारखंड में भी हो रहा है और हाईकोर्ट ने इसकी पुष्टि की है। हेमंत सोरेन को इस पर बोलना चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विनय मिश्रा को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष और अजय दत्त व प्रीति तोमर को जल बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और सहयोगी देशों ने अपनी ओर से तुरंत प्रभाव से 21 दिनों की युद्ध विराम की पेशकश की है। 11 सहयोगी देशों ने इस मसले का हल निकालने और गजा में युद्ध विराम की पेशकश की। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और सहयोगी देशों ने अपने संयुक्त बयान में कहा है कि इन देशों इस्राइल, लेबनान और फिलिस्तीन के बीच दुश्मनी अब बर्दाश्त से बाहर है। इससे पूरे क्षेत्र में युद्ध बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। ये ना तो लेबनान के लोगों और न इस्राइल के लोगों के हित में है। आपको बता दें कि युद्ध विराम की ये पेशकश इसराइल के सेना प्रमुख की उस घोषणा के बाद की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि हवाई हमले के बाद इसराइल अब लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल पिछले 3 दिनों से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसराइली हमले में अब तक लगभग 500 लोग मारे गए हैं। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को हराने में कामयाब रही है। कनाडा की संसद में बहस के बाद लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 211 के मुकाबले 120 मतों से गिर गया, लेकिन आने वाले दिनों में ट्रूडो की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि विपक्षी कंजर्वेटिव सांसदों ने मंगलवार को एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। कंजर्वेटिव सांसदों ने ट्रूडो की सरकार पर बढ़ती महंगाई, हाउसिंग संकट और बेकाबू अपराध को काबू करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो की लिबरल सरकार की पिछले 9 साल में लोकप्रियता कम हुई है और वामपंथी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी ने इस महीने की शुरुआत में ट्रूडो सरकार को दिया अपना समर्थन वापस ले लिया था। इससे ट्रूडो सरकार कमज़ोर हो गई है। बता दें कि एनडीपी ने बीते 2.5 साल से
ट्रूडो सरकार को समर्थन दिया हुआ था, इस कारण वे सत्ता में बने हुए थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।